Hello everyone. Today I will teach you chapter 10 of class 7th NCERT Maths. The name of this chapter is Practical Geometry. This is our introduction video जिसके अंदर हम इस चैप्टर के टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी और आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस जो हैं आप इजीली कर पाएंगे. क्लियर? Now let's start. सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. तो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं. फर्स्ट है आपका सबसे फर्स्ट हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं इसमें. फर्स्ट है आपका पॉइंट, लाइन, प्लेन, लाइन सेगमेंट एंड रे. क्लियर? इन सब के बारे में हम जो है इसमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है पॉइंट. तो व्हाट इज पॉइंट? अ स्मॉल डॉट मार्क्ड बाय अ पेंसिल ऑन अ शीट ऑफ पेपर और अ prick made by a fine needle on a paper are example of point. A point determines a location. It has no length, breadth और thickness. पॉइंट जो होता है बेटा आपका सिर्फ एक लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए, एक लोकेशन को जो है पॉइंट आउट करने के लिए होता है. उसकी अपनी कोई लेंथ, ब्रेथ और उसकी जो कोई थिकनेस कुछ नहीं होती. ठीक है? उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता. सिर्फ एक वो पॉइंट ऑफ लोकेशन को मेंशन करता है. ठीक है? तो ये इस तरह से हम पॉइंट को डिफाइन करेंगे. ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइन. ठीक है? तो लाइन क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन. तो लाइन क्या होती है? लाइन जो होती है, अ लाइन हैज़ लेंथ ओनली, इट हैज़ नो ब्रेथ और थिकनेस, इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इट इज़ मेड अप ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. ये जो लाइन होती है हमारी, इसकी सिर्फ इसकी एक लेंथ होती है, इसकी कोई ब्रेथ और थिकनेस नहीं होती. ठीक है? और इसके कोई एंड पॉइंट भी नहीं होती. इसको हम आगे से भी कितना एक्सटेंड कर सकते हैं और पीछे से भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. और उस लाइन पे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को कैरी कर सकते हैं. क्लियर? तो ये है हमारी एक लाइन. ठीक है? नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक. और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है प्लेन. प्लेन क्या है? फ्लैट सरफेस आर ऑल्सो नोन एज प्लेन. अ प्लेन हैज़ लेंथ और ब्रेथ, इट हैज़ नो थिकनेस. ठीक है? द बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्लेन, इट्स फ्लैटनेस एंड it extends infinitely in the direction. The length and breadth of a plane are अनलिमिटेड. ठीक है? कि क्या होता है कि जो प्लेन होता है हमारा, उसकी वो एक फ्लैटनेस एंड एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शन. मतलब जो प्लेन है उसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं ऑल डायरेक्शंस में. उसकी लेंथ और ब्रेथ होती है, ऑफ लेंथ भी होती है उसकी और कुछ ब्रेथ भी होती है. ठीक है? ऑफ अ प्लेन आर अनलिमिटेड. उसकी मतलब अनलिमिटेड, हम कितना भी उसको लंबाई में एक्सटेंड कर सकते हैं और कितना भी उसको चौड़ाई में जो है हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है? तो ये होता है हमारा एक प्लेन. क्लियर? और उसकी कोई थिकनेस नहीं होती, उसकी कोई मोटाई नहीं होती. ठीक है? वो सिंपल फ्लैट प्लेन होता है. क्लियर? नेक्स्ट है आपका लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन, द पोर्शन ऑफ अ लाइन बिटवीन द पॉइंट इट कॉल्ड द लाइन सेगमेंट. आपके पास कोई लाइन है. ठीक है? उसका कोई पर्टिकुलर कोई पोर्शन, ठीक है, जिसके जो एक लाइन का एक पार्ट जो है वो आपका लाइन सेगमेंट कहलाता है, जिसमें आपके एंड पॉइंट्स भी होते हैं. ठीक है? लेकिन क्योंकि लाइन के तो कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, उनको तो हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है उसके पर्टिकुलर जो है आपके एंड पॉइंट्स होते हैं, जो कि फिक्स्ड होती हैं. क्लियर? तो वो है आपका लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट है आपका रे. रे क्या होती है कि रे जो है बेटा, रे की आपकी एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और वो एक डायरेक्शन में जो है कितनी भी हम उसको मूव कर सकते हैं. अ रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट. उसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है. एंड it has unlimited length and unlimited number of rays can be drawn with the given initial point. ठीक है? तो उसको हम कितना भी लेंथ वाइज कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है? और जो है एक पर्टिकुलर एक पॉइंट से हम
अनलिमिटेड जो है रेज को ड्रॉ कर सकते हैं। टू रेज विद सेम इनिशियल पॉइंट एंड एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अपोजिट रे। टू रेज आर कॉल्ड पैरेलल इफ एंड ओनली इफ द लाइन्स कंटेनिंग देम आर पैरेलल। क्लियर। तो बेसिकली रे क्या होता है कि उसका एक एंड पॉइंट होता है और उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर। ओके, नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सम्स। मीन्स आपको ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 कॉलीनियर पॉइंट और नॉन कॉलीनियर पॉइंट। मीन्स अगर आपके पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन, आप फर्स्ट पार्ट जो है आपको दे रखा है कि कॉलीनियर पॉइंट। कॉलीनियर मतलब जो पॉइंट एक ही लाइन में जो है मेंशन है, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपको शो रखा है, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं आपको, 1, 2 एंड 3, ये तीनों जो है एक ही लाइन में है। तो उन्होंने पूछा कि उन 3 कॉलीनियर पॉइंट से कितने लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा है कि 1, ठीक है। अगर हम तीनों पॉइंट से जो है सिर्फ जिसमें तीनों पॉइंट जो है हमारे कैरी हो जाए, तीनों पॉइंट जो है मैं उस लाइन में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उससे सिर्फ एक ही क्या होगी, एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। क्लियर। उसके बाद है नॉन कॉलीनियर पॉइंट्स। नॉन कॉलीनियर पॉइंट्स मतलब अगर आपके पास नॉन कॉलीनियर पॉइंट्स है तो हम उससे कितनी लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो 3 नॉन कॉलीनियर पॉइंट से हम 3 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। 3 नॉन कॉलीनियर के तीनों जो हैं अलग अलग लाइन में है। तो उसे हम देखो, फर्स्ट आपको इस तरह से इन 2 पॉइंट्स को मीट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करी, सेकंड आपको इन दोनों पॉइंट से मीट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करी, और थर्ड इन दोनों पॉइंट को मीट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। तो 3 नॉन कॉलीनियर पॉइंट से हम 3 लाइन ड्रॉ कर सकती हैं। क्लियर। तो ये था आपका इस चैप्टर का इंट्रो, और आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और नाउ आई विल कम अगेन विद न्यू टॉपिक। थैंक यू। Construction of angles. This module will explain construction of angles. When two rays meet each other at a point, they form angles. Let us learn to make angles using a protractor. Suppose we want to construct 72 degrees. Step 1. Draw a ray OA with endpoint O. Step 2. Keep the protractor along OA such that center point of the protractor is on O. Step 3. See the zero mark that lies on the ray OA. Count 72 degrees from there and mark a point B. Step 4. Join OB. Thus, angle AOB is 72 degrees. Let us now learn to draw a copy of an angle. Step 1. We are given an angle of certain measure. To draw its copy, we first draw a line M and choose a point P on it. Step 2. Now place the compass's end at the vertex of the given angle and draw an arc, cutting both the rays at A and B respectively. Step 3. Use the same compass's setting to draw arc. Use the same compass's setting to draw an arc with P as center, cutting M in Q. Step 4. Now keep the compass's end at A and open it till B. Step 5. Place the compass's pointer at Q and draw the arc to cut the arc drawn earlier in R. Step 6. Join P, R. Thus, angle P is the required angle. Example. Draw an angle of 120 degrees. Explanation. Step 1. Draw a ray OA with end point O. Step 2. Keep the protractor along OA such that center point of the protractor is on O. Step 3. See the zero mark that lies on the ray OA. Count 120 degrees from there and mark a point B. Step 4. Join OB. Thus, angle AOB is 120 degrees. Construction of angles by sector and different angles.
This module will explain construction of angles by sector and different angles. Angle bisector is the line that divides an angle in two equal parts. Let us learn the steps to construct angle bisector of a given angle. Let us draw angle bisector of a given angle AOB. Step 1. With O as center, draw a semicircle that cuts both the rays of the angle AOB at C and D respectively. Step 2. With C as center and radius more than half CD, draw an arc in the interior of the angle. Step 3. With same radius and D as center, draw an arc in the interior of the angle that cuts the previous arc at M. Then OM is the required angle bisector. Let us now learn to draw some angles of specific measure. 1. 60 degree. Step 1. Draw a line L of any measure. Step 2. Mark a point O on it. Step 3. With O as center, draw a semicircle of any radius. Let the semicircle cut the line at A. Step 4. With A as center and same radius, draw an arc that cuts the semicircle. Let it cut at B. Step 4. Join OB. Angle AOB is the required angle. 2. 120 degree. Step 1. Draw a line L of any measure. Step 2. Mark a point O on it. Step 3. With O as center, draw a semicircle of any radius. Let the semicircle cut the line at A. Step 4. With O as center and same radius, draw an arc that cuts the semicircle. Let it cut at B. Step 5. With B as center and same radius again, cut the semicircle at point C. Step 6. Join OC. Angle AOC is the required angle. Example. Draw an angle of 150 degrees. Explanation. To draw an angle of 150 degrees, we first construct 120 degrees angle and bisect the angle between 120 and 18 degrees to get 150 degrees. Let us see the steps of construction. Step 1. Draw a line L of any measure. Step 2. Mark a point O on it. Step 3. With O as center, draw a semicircle of any radius. Let the semicircle cut the line at A and D respectively. Step 4. With A as center and same radius, draw an arc that cuts the semicircle. Let it cut at B. Step 5. With B as center and same radius, again cut the semicircle at point C. Step 6. Join OC. This gives us 120 degrees. Step 7. With C as center and radius that is more than half CD, draw an arc in interior of angle DOC. Step 8. With D as center and same radius, draw an arc in interior of angle DOC that cuts the previous arc at E. Step 9. Join OE. Angle AOE is the required angle.